दोस्तों, सांप इस दुनिया का सबसे विचित्र जीव है और ये जीव कई सारे अलग अलग किस्म के भी हो सकते हैं। इस दुनिया में सांपों की कई सारे अलग अलग प्रजाति देखे जा सकते हैं और ये सभी सांप एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग भी होते हैं। इनमें से कुछ सांप अपने शरीर के कलरफुल पैटर्न्स और बेहतरीन स्किन कलर की वजह से मशहूर हैं, तो कुछ सांप अपने आक्रामक अंदाज के लिए। लेकिन दोस्तों, इन सभी चीजों को छोड़कर हमारे दुनिया में कुछ ऐसे भी विशेष किस्म के सांप पाए जाते हैं जो अपने कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए मशहूर हैं। ये सांप बहुत ही ज्यादा रेयर किस्म के होते हैं और इसलिए आमतौर पर हमें इनके बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करने का कोई मौका नहीं मिलता है। तो अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। लेकिन उससे पहले आप में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें। तो चलिए अब चलते हैं सीधा अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले एंटीगन रेसर। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिल लेते हैं हमारी इस लिस्ट के पहले सांप के साथ और हमारे इस लिस्ट के पहले सांप का नाम है एंटीगन रेसर। दोस्तों, एंटीगन रेसर बहुत ही रेयर किस्म का सांप है और ये ज्यादातर कैरेबियन आइलैंड के एंटीगुआ और बारबूडा आइलैंड में देखे जाते हैं। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि 1959 के पहले ऐसा ही माना जाता था कि एंटीगन रेसर के नाम का ये सांप इस दुनिया से पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है। लेकिन 1959 में एक रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों ने एंटीगा आइलैंड में फिर से एक बार इन सांप की प्रजाति को ढूंढ निकाला और इसके बाद से वैज्ञानिकों ने कैरेबियन आइलैंड में एक बार फिर से इनका खोज करना शुरू कर दिया। एंटीगुआ और बारबूडा आइलैंड में अब तक 4 एंटीगन रेसर सांप पाए गए हैं जो ज्यादातर द ग्रेट बर्ड आइलैंड में रहते हैं। अब इनकी कुल संख्या को देखकर आप लोग खुद ही सोच लीजिए कि ये सांप असल में ही कितने ज्यादा रेयर हैं। अरूबा आइलैंड रैटल स्नेक। दोस्तों, अब हम जरा बात करेंगे अरूबा आइलैंड रैटल स्नेक के बारे में और ये सांप सिर्फ वेनेजुएला के अरूबा आइलैंड में ही देखे जाते हैं। असल में वेनेजुएला के इस आइलैंड में ऐसे कई सारे अनोखे किस्म के सांप पाए जाते हैं जिन्हें आप दुनिया के और किसी भी क्षेत्र में देख नहीं पाएंगे और अरूबा आइलैंड रैटल स्नेक उनमें से ही एक हैं। एक अरूबा आइलैंड रैटल स्नेक की लंबाई करीबन 2 से लेकर 3 फीट तक हो सकती है और ये सांप ज्यादातर कैक्टस की झाड़ियों में ही छुपे रहना पसंद करते हैं। बाकी सांपों की तरह ये सांप भी सिर्फ चूहे, लिजर्ड और मेंढक को ही अपना शिकार बनाते हैं और ये सांप बहुत ही जहरीले किस्म के होते हैं। गर्मियों के मौसम में ये सांप सिर्फ रात को ही अपना शिकार ढूंढने निकलते हैं, लेकिन साल के बाकी समय पर ये ज्यादातर सुबह और शाम को ही अपना शिकार ढूंढते हैं। वर्तमान में इनकी संख्या भी बहुत तेजी से घट रही है और अगर इन्हें वक्त रहते प्रिजर्व नहीं किया गया तो एक दिन ये सांप इस दुनिया से विलुप्त हो जाएगा। शॉर्ट नोज्ड सी स्नेक। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे हमारे इस लिस्ट के अगले सांप के बारे में और हमारे इस लिस्ट के अगले सांप का नाम है शॉर्ट नोज्ड सी स्नेक। दोस्तों, इस सांप का नाम सुनकर आप लोगों को इस बात का अंदाजा तो हो ही जाना चाहिए कि ये सांप ज्यादातर समुद्री इलाकों में देखे जाते हैं और इसलिए ही इनका नाम सी स्नेक दिया गया है। लेकिन यहां पर हम आपको बता देना चाहेंगे कि ये सांप समुद्री बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस सांप की लंबाई करीबन 108 सेंटीमीटर के आसपास होती है और ये सांप ज्यादातर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ वेस्ट कोस्ट के एशमोर एंड हाइबर्निया रीफ्स में पाए जाते हैं। दोस्तों, सी स्नेक समुद्री इकोसिस्टम में प्रे और प्रीडेटर का रोल निभाते हैं और इसके चलते समुद्री बायोडाइवर्सिटी सुरक्षित रहती है। 1991 के बाद जब एशमोर एंड हाइबर्निया रीफ्स में इस प्रजाति के सांपों को दूसरी बार देखा गया था तो तब वैज्ञानिकों ने इनके ऊपर और रिसर्च करना शुरू कर दिया था और अब एशमोर एंड हाइबर्निया रीफ्स में इस प्रजाति के बहुत सारे सांप आसानी से ही देखे जा सकते हैं। ऑर्लोव्स वाइपर। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारी इस लिस्ट के अगले सांप के बारे में जिसका नाम है ऑर्लोव्स वाइपर। दोस्तों, ऑर्लोव्स वाइपर एक जहरीला सांप है और ये सांप ज्यादातर रूस के कॉकेशस रीजन में पाए जाते हैं। ये सांप ज्यादातर 200 से लेकर 950 ऑल्टीट्यूड में स्थित ग्रासलैंड फॉरेस्ट और श्रब लैंड में ही रहना पसंद करते हैं।
और ये सांप ज्यादातर चूहे, लिजर्ड और मेंढक जैसे जीवों को ही अपना शिकार बनाते हैं। इनकी लंबाई करीब 72 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक हो सकती हैं और ये काफी आक्रामक किस्म के भी होते हैं। साल 2001 में बोरिस एस्टोनियव और सर्गेई वी ऑस्ट्रोव्स्किक नाम के 2 वैज्ञानिकों ने इन सांप को एक विशेष प्रजाति के सांप होने का दर्जा दिया और उसके बाद मशहूर हर्पेटोलॉजिस्ट निकोलाई लुस्टरानोविच ऑर्लोव के नाम पर इस सांप का नामकरण किया गया, सेंट लूशियन रेसर। तो दोस्तों चलिए अब हम मिलते हैं हमारे इस लिस्ट के दूसरे सांप के साथ जिसका नाम है सेंट लूशियन रेसर। दोस्तों सेंट लूशियन रेसर भी कैरिबियन आइलैंड के सेंट लूसिया आइलैंड में पाए जाते हैं और ये सांप भी बेहद रेयर किस्म के होते हैं। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में अभी लगभग सिर्फ 50 के आसपास सेंट लूशियन रेसर सांप जिंदा है और इससे हमें यह पता चलता है कि ये सांप बहुत ही ज्यादा रेयर हैं। लेकिन दोस्तों चौंका देने वाली बात तो यह है कि एक समय पर सेंट लूसिया में करीब लाखों के तादाद में सेंट लूशियन रेसर सांप पाए जाते थे, लेकिन एक समय के बाद यहाँ पर इंडियन मंगूज की संख्या अचानक से बढ़ने लग गई और ये मंगूज इनका शिकार करने लग गए, जिसके वजह से इनकी संख्या भी काफी तेजी से घटने लगी। लेकिन अब वैज्ञानिकों के देखरेख में इनकी संख्या को फिर से बढ़ाने की कोशिश की जा रहे हैं। राउंड आइलैंड बोया। दोस्तों हमारे इस लिस्ट के अगले सांप का नाम है राउंड आइलैंड बोया और ये सांप सिर्फ और सिर्फ मॉरिशस के राउंड आइलैंड में ही पाए जाते हैं और इस आइलैंड के नाम पर ही इस विशेष प्रजाति के सांप का नाम रखा गया है। दोस्तों इस सांप की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये सांप का स्किन कलर वक्त के साथ साथ बदलता रहता है। असल में इनके स्किन में डार्क ब्राउन डोरोसेल्स देखे जाते हैं और इनके पेट के हिस्से में लाइट डार्क डोरोसेल्स मिलते हैं। अब ये डोरोसेल्स वक्त के साथ साथ अपना रंग बदलते हैं, जैसे कि दिन के वक्त ये डोरोसेल्स और भी ज्यादा डार्क नजर आते हैं और शाम के वक्त इनका रंग थोड़ा फीका पड़ जाता है। दोस्तों राउंड आइलैंड बोया कोई जहरीला सांप नहीं है और ये ज्यादातर भेड़ और बकरी को ही अपना शिकार बनाते हैं। 1991 में इस दुनिया में राउंड आइलैंड बोया की संख्या सिर्फ 250 के आसपास थी, लेकिन इसके बाद मॉरिशस गवर्नमेंट ने इनके कंजर्वेशन को लेकर कई ठोस कदम उठाए और इस वजह से आज के दिन राउंड आइलैंड बोया की संख्या करीब 1000 के आसपास है। ट्रैंग एंड रोक्सानस ब्लाइंड स्नेक। दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे इस लिस्ट के तीसरे सांप की तरफ और इसका नाम है ट्रैंग एंड रोक्सानस ब्लाइंड स्नेक। दोस्तों इस दुनिया में बहुत से अनोखे किस्म के ब्लाइंड स्नेक देखे जाते हैं और ये सांप ज्यादातर अफ्रीका और एशिया के कई सारे देशों में पाए जाते हैं। ये सांप बहुत ही छोटे लेंथ के होते हैं और इनकी लंबाई करीबन 5 से लेकर 7 इंच तक हो सकती है। इन सांपों की आंखें बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं और इस वजह से ये ठीक से देख भी नहीं पाते हैं और इसलिए ही इन्हें ब्लाइंड स्नेक कहा जाता है। इन सांपों के कई सारे अलग अलग प्रजाति पाए जाते हैं और इनके बॉडी कलर और बॉडी पैटर्न्स को देखकर ही इनकी पहचान की जाती है। कुछ ब्लाइंड स्नेक आकार में भी एक दूसरे से अलग होते हैं, जैसे कि ब्राह्मणी ब्लाइंड स्नेक आकार में काफी लंबी होते हैं और इनकी लंबाई करीब 12 इंच तक हो सकता है। ज्यादातर ब्लाइंड स्नेक मिट्टी के नीचे रहना ही पसंद करते हैं और ये मिट्टी के ऊपर लगभग आते ही नहीं है, इसलिए इनकी कुल संख्या कितनी है इसका कोई पक्का हिसाब नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।